वेलकम टू फूले की पाठशाला। अपन ने पहले प्रायिकता के बारे में अध्ययन किया था और कुछ प्रश्नों के समाधान भी अपन ने किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक। आज उसी का पार्ट 2 क्वेश्चन 10 से अपन आगे अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 10 के लिए आप स्क्रीन नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन 10, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, इसी प्रकार 1 रुपीज के 50 सिक्के, 2 रुपीज के 20 सिक्के और 5 रुपीज के 10 सिक्के हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपीज के 50 सिक्के, 2 रुपीज के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का हो। प्रायिकता ऑफ 50 पैसा ये अपन को ज्ञात करना है, और प्रायिकता ऑफ 5 रुपीज नहीं, ये अपन को ज्ञात करना है। एक बार प्रश्न को वापस से समझ लेते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपीज के 50 सिक्के, 2 रुपीज के 20 सिक्के और 5 रुपये के 100 सिक्के हैं। एक पिगी बैंक है जिसके अंदर अपन सिक्के डालते हैं। इसमें सिक्के डाले हुए हैं। इसको हिलाने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कोई एक सिक्का बाहर गिर जाता है। अब वो सिक्का गिरा हुआ सिक्का, क्योंकि किसी भी सिक्का के गिरने की प्रायिकता प्रश्न अनुसार संप्रायिक है, तो उस सिक्के की गिरने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है कि वो क्या 50 पैसे का सिक्का है और या 5 रुपये का सिक्का नहीं है। तो सबसे पहले अपन को ऐसे प्रश्न में कुल परिणाम, क्योंकि 50 पैसे की संभावना अपन के 100 बार गिरने की रहती है, उसी तरह से 1 रुपये की गिरने की संभावना 50 बार रहती है, 2 रुपये की 20 प्रकार, और इस प्रकार से अपन बात करें कि इस पिगी बैंक में कुल सिक्के कितने हैं, तो कुल परिणाम यानी कोई भी सिक्का गिर सकता है, यानी इसमें से सब की संभावनाएं बराबर है, तो इसमें से कोई भी गिर सकता है। तो कुल परिणाम की बात करते हैं तो 0, 5 और 2 7 और 1 8 और 100 180, जो अपन के कुल परिणाम है वो 180 है। इसके पश्चात अब अनुकूल परिणाम अलग अलग। पहले प्रश्न में अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन को 50 पैसे के लिए अनुकूल परिणाम से मतलब है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब यहाँ पे अनुकूल से मतलब अपन से ऐसा है कि वह सिक्का जो अपन टॉस करते हैं और अपन को जो अपन को प्राप्त होता है, टॉस के टेल बोलेंगे तो टेल आएगा, तो अपन के लिए अनुकूल होगा। यहाँ पे अपन सिक्का गिरा है और अपन यदि किसी को चांस की बात करते हैं और वो कहेगा 50 पैसा आएगा तो मैं जीतूंगा, तो 50 पैसा अपन के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पे 50 पैसा अनुकूल, यानी वो अपन के अनुकूल परिणामों की संख्या है अपन के लिए 50। और कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणामों की संख्या अपन के पास में है 180। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 180। इस प्रकार से अपन के पास प्रायिकता ऑफ 50 पैसे इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे अनुकूल परिणाम 50 है और कुल परिणाम 180 है। 1 0 से 1 0 कट जाएंगे और इस प्रकार से 5/18। ये अपन के पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 5 रुपीज का सिक्का नहीं। 5 रुपीज का सिक्का नहीं। अब देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम की अपन गणना करते हैं
विशेष तरह से अपन को अनुकूल। अब अपन का एक ही टारगेट रहेगा, यदि अपन को टॉस कराया जाए और अपन को जीतने की बात कही जाए तो प्यारे बच्चों ये रहेगा कि अपन ये आशा नहीं करेंगे कि 5 रुपए का सिक्का आ जाए। तो अपन के पास में कुल 180 सिक्के हैं और 180 में से कुल मिला के ये 10 सिक्के तो अपन को चाहिए ही नहीं, इसके अलावा कोई भी आएगा तो अपन के चलेगा। तो 180 माइनस 10 और इस प्रकार अपन के पास में अनुकूल जो परिणाम रहते हैं 170। तो यहाँ पे जो प्रायिकता ऑफ 5 रुपीज का नहीं, अनुकूल परिणाम सूत्र अपन एक प्रश्न में एक बार लिख लेंगे, बहुत है। अनुकूल परिणाम 170 बटा कुल परिणाम यही 180, टोटली हो जाएगा 17/18। इस प्रकार से अपन का क्वेश्चन 10th सॉल्व होगा। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है और दुकानदार गोपी अपने जल जीवन कुंड कल पे बनाना चाहती है और एक दुकानदार के पास जाती है। उसके लिए एक दुकानदार के पास जाती है मछली खरीदने के लिए। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादीचा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो? बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक जो दुकानदार है उसके पास एक टैंक है, उसके अंदर 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। यदि अपन यहां पे प्रश्न की बात करें तो नर मछली 5, मादा मछली 8। इसमें से यानी अपन को इसमें से एक चूज करके बाहर निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम अपन का यही रहेगा कि कुल कितनी मछली है, क्योंकि संभावना अपन के कुल में से बनती है। तो कुल मछली जो हो गई 13। यहां से जो अपन के लिए अनुकूल मछली की बात करें, अनुकूल परिणाम, क्योंकि उसमें से उसको कौन सी मछली लेनी है। तो अनुकूल परिणाम प्रश्न के हिसाब से आप देखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, यानी अनुकूल परिणाम यानी नर मछली। यहां पे नर मछली कितनी है अपन देख रहे हैं, 5 है, यानी इस 5 में से कोई एक मछली आ जाएगी। तो जो गीता है, गोपी है, वो इस मछली को लेने के लिए तैयार रहेगी। तो उसकी क्या संभावना हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या 5, तो वही प्रायिकता जो उस टैंक में से निकाली गई मछली है, प्रायिकता ऑफ नर मछली, पी ऑफ नर मछली। तो यहां पे फिर बात करेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे अनुकूल की बात करते हैं तो अपन के अनुकूल परिणाम 5 है, क्योंकि नर मछली अपन को लेनी है। कुल परिणाम यानी मछली जो टैंक में टोटल मछलियाँ है 13 है। तो इस प्रकार से अपन के पास 5/13। तो यदि यहाँ पे सरल होता है तो सरल करना है, अन्यथा आपका उत्तर यही रहेगा। इसी प्रकार से अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे जो लाल बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे भाइयों और बहनों और अपने छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का खेल आप प्रश्न किताब अपने पुस्तक में देख सकते हैं। एक घेरे को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है वो किसी एक को इंगित करेगा। किसी भी
एक को इंगित करेगा। ये जो तीर है वो किसी एक को इंगित करेगा। ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक तीर इंगित करता हो 8 को। पहला प्रश्न है 8 को इंगित करता हो। पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। आपने टीवी में ऐसे गेम देखा होगा और छोटे बच्चे थे जब आपने फूंक मार के खिचड़ी घुमाई होगी और उसमें देखा होगा कि वो कहीं पैर के घूमता घूमता सर्कल घूमता घूमता किसी एक नंबर पे आके रुक जाता है और मज़ा आता था। वही गेम है और आजकल फिल्मों में ये देखने को मिलता है। सर्कल घुमाया जाता है और उसके एक नंबर पे आने पे वो सट्टेबाजी गेम खेला जाता है। वही गेम है, किसी एक गेम पे आ जाता था। यानी यहाँ पे कुल परिणाम की बात करें, क्योंकि सभी परिणाम आना सांप्रायिक है, तो यहाँ पे कुल परिणाम की बात करेंगे। तो कुल कितने अंक हैं, किसी में भी एक पे आप रुक सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या अपन के पास में 8 है। कुल परिणाम 8 है। और अब यदि बात करें अनुकूल परिणाम, पहला सवाल है 8 को इंगित करता है, यानी 8 इस सर्कल में कितनी बार है। इस सर्कल में अपन देख रहे हैं कि 8 केवल एक बार है। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। तो प्रायिकता ऑफ 8, जो 8 नंबर आया उसकी प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या, वही प्रश्न वही सूत्र हर बार एक ही काम आना वाला है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 8। तो इस प्रकार से अपन का इसका उत्तर हो गया 1/8। इसी का दूसरा प्रश्न है, आप अपने बुक्स में और नीचे स्क्रीन से देख सकते हैं। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या को इंगित करने से मतलब है, सीधा सा बात है। अब विषम संख्या है, आपके पास नंबर है 1 से 8 तक, और विषम संख्या है आपके पास में है 1, 3, 5, 7। यानी अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम तो अपन के पास में 1, 3, 5, 7 और ये हो गए 4 परिणाम। प्रायिकता और विषम। कुल परिणाम वही अपन के पास में 8 और प्रायिकता और विषम अनुकूल बटा कुल बराबर 1/2, जो अपन के कट के इजी करेंगे। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अपन के पास में आता है 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। अब यहां से देखिए 2 से बड़ी संख्या, ये सभी 1 और 2 से छोटी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये अनुकूल, ये सभी 2 से बड़ी संख्या है। और यहाँ पे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2 से बड़ी मतलब 2 नहीं आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर के पास 6 परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रायिकता और 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या अपन के पास में 6 है परिणाम, और कुल परिणाम 8 है, जो कि सरल होने पर 3/4। इसी तरह से एक और प्रश्न है, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या सभी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सभी 9 से छोटी है। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता
1 होती है। तब यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि सभी 9 से छोटी है और प्रत्येक स्थिति में परिणाम 8 आएगा। अतः अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर 8। तो प्रायिकता ऑफ 9 से छोटी संख्या, टोटल अपन के पास 8/8, इस प्रकार से 1। ये अपन का लास्ट प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 12 हुआ। अभी आगे और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।